रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष, पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर अनदेखी और विपक्षियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। वाराणसी के मंडवाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहवा इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और आखिरकार आधी रात को उनके घर पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित मनीष गौतम का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी भूमि से जुड़े रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा। उनका कहना है विपक्षी पक्ष उनकी भूमि पर जबरन रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा था और विरोध करने पर लगातार धमकियां दी जा रही थी। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मनीष गौतम के अनुसार घटना वाली रात करीब 10 बजे से 11:07 के बीच उनका पूरा परिवार घर में सो रहा था। तभी महेश सोनकर, गीता सोनकर और अन्य लोग एक राय होकर लाठी डंडों और अन्य हथियारों के साथ घर में घुस आए और परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, गाली गलौज और परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटा। इस हमले में मनीष गौतम और उनकी माता के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान घर के कुछ सामान भी गायब हो गए। चंद पैसों के लालच में या पैसे देकर गया कैसे? मैं तो पूरा खुद से भी कहने हो सकता है कि काम किया गया होगा, पैसा किया होगा या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केस दबाने का सीधा मतलब यही होता है, इशारा करता है। या तो किसी पावरफुल आदमी का हाथ हो सकता है उसमें कि भाई उनका मत सुने। वो अन्य नेताओं का भी नाम लेकर मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि भाई कल को हमारे घर पे उनका भी हमला हो सकता है कि भाई उनको मारी दो, खत्म करो कहानी का। मैं की बात में मुझे भी बात नहीं था। ये घटना हुए कितने दिन हो गया? ये घटना लगभग अभी 2 दिन पहले हुआ था और इसके पहले भी लगभग कई बार हो चुका था। हम लोगों ने कई बार कंप्लेन डाला, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई। अच्छा, इस पर प्रशासन अभी तक 2 दिन हो गया, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ पे आई है? प्रशासन ने अभी यहाँ तक कोई भी बार इन्वेस्टिगेशन करने वाला। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमारे पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी वो सब अभी कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिए हैं। क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं क्या? कैसे? क्या मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि वो मेडिकल का भी वेट कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है विवेचना कि उन्होंने कुछ किया, उम्मीद बना के रखे हुए कि विवेचना जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। और उसके अलावा भी जैसा देखा जाए कि अभी हम लोग आज एक्सरे करवा के आए हुए हैं और एक्सरे हम लोग का बहुत सही गया है और हम लोग को लगता है, उम्मीद है कि हम लोग का भी बीच बचाव हो सकता है। हाँ, विपक्षी पार्टियों ने हम लोग के ऊपर झूठा सबूत लगा के, झूठा आरोप लगा के हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने की कोशिश किया है, जो कि फिलहाल में हम लोग नहीं है। ना हम लोगों ने उनके घर में घुसा है, ना हम लोगों ने उनके माँ बहन को छेड़ा है, ना उनके किसी भी परिवार को। अच्छा, आपके परिवार में जो बच्चियां हैं उनके साथ भी व्यवहार किया गया था? जी, हमारी एक छोटी सी बहन है, हम लोग उसको बहुत प्यार से पालते हैं, हम लोग बहुत अच्छी हमारी बहन है और वहाँ पर वो बैठी हुई है। लेकिन कैमरा उनको हमारी वो बहन है जिससे हम एक बार करके फिर इधर हो जाइए। हम लोग बहुत उनको नाजुक से पाला हुआ है, लेकिन फिर इधर हो जाइए। उनको अभद्र तरीके का उनको फिजिकली टच किए हुए हैं और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर ये दरिंदे जो बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ घर के लोग मतलब व्यवहार कर रहे थे कि बाहरी जो आए थे वो लोग? बाहरी और घर दोनों लोग। दोनों। रणजीत सोनकर और रोहित सोनकर है, ये राहुल सोनकर है और अतुल कुमार है जी। ये दो है, ये सब तो नहीं सुरेश है, उसकी पत्नी भी है। अच्छा, ये आते जाते वक्त रोड में भी ऐसा कुछ कभी करते हैं? कमेंटबाजी करते रहते हैं। जैसे रात के समय में क्या हुआ कि जैसे गिट्टी मलबा होता है रास्ता, जैसे कि बरसात आने वाला है, हमने सोचा हमारा रास्ता कर देंगे, जिसको हम लोग काटेंगे तो उसके दरवाजे के पास ऑटो लोग का, क्योंकि वो सरकारी है सुल्तान नहीं, लेकिन उसका बेटा पहले भी बोला कि हमारे दरवाजे के पास मत लगा। उस दिन मैंने लगा तो उस दिन उसने हाथ लगा दिया और बोल रहा था कि गला दबा रहा है, जैसा कि मेरे पास सबूत भी है। एक बार मेरा उसने गला भी दबा दिया। उसके पास इसका कोई सबूत या वीडियो है? मेरे पास इसका वीडियो है, गला दबाते हुए मेरा वीडियो था। जैसे ही मेरा गला दबाया था, मेरा मोबाइल तुरंत हाथ से नीचे गिर गया था और उसके बाद मेरा गला कस के गला दबाया, जिस वजह से मेरा मोबाइल गिरने में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन गला उसमें मेरा दबाया, निशान आ गया था मेरे यहाँ पर गले का निशान। तो इसलिए मुझे शासन प्रशासन से है कि हम लोग का थोड़ा सा सुनवाई करे और अच्छे से हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, और सुरक्षा दें ताकि हम लोग को आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना है आपका? मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं पहले नमस्कार
नमस्कार करता हूँ और मैं उनको सम्मान करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग माननीय जी हम लोग की सुरक्षा आपके हाथों में है। कृपया करके हम लोग को सुरक्षा दे और हम लोग को न्याय दे और निष्पक्ष एकदम जो भी बात हो एकदम निष्पक्ष हो, ना हम आप हमारा सुनिए ना उनका सुनिए, एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करिए और जो भी इसमें वो सज़ा पाया जाता है, जो भी दोषी पाया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा जी, जैसा कि आपको बता दें गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ये वो गरीबी हालातें हैं जैसा आप देख रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे माननीय योगी जी से, क्या किस प्रकार मदद की गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग? मैं सोचता हूँ कि माननीय योगी जी या मुख्यमंत्री जी हो वो चाहें कि जो हम लोग के झगड़ा चल रहा है जिससे विवाद है तो उनको हम लोग का न्याय हम लोग को आंदोलन करें कि उसको सज़ा मिले। आगे वो लोग हम लोग को और भी अटैक कर सकते हैं, और जब मेरा अटैक करते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं तो वो हम लोग को टारगेट बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन लोग को सज़ा मिले, अच्छी सज़ा मिले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक तरफ है किसी राजनेता का हाथ विपक्षी के सर पे। जी हाँ, जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया कि एक तरफ किसी राजनेता का हाथ है सर पे, वहीं बेमुरौवत वारदात को दिया गया 2 दिन पहले अंजाम, जहां अभी तक ना मेडिकल हुआ और ना ही FIR दर्ज हुआ थाने में। और इसी के साथ मैं बता दूं, इससे बिफोर में भी इनके साथ घटनाएं घट चुकी थी, जहां पे इन बच्चों ने कमिश्नरेट को एप्लीकेशन दिया था बाकायदा, उसके बावजूद थाने पर आने के बाद फिर हो सकता है किसी राजनेता की हाथ लगाने की वजह से उसको दबा दिया गया। हालांकि ये सिर्फ एक आशंका है पीड़ित परिवार का, इसे मीडिया से लेना देना कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वी न्यूज मीडिया उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी बाबू सेठ, मिर्जापुर क्राइम ब्यूरो चीफ ब्रिजमोहन पटेल, मिर्जापुर जिला संवाददाता नितेश उपाध्याय, कैमरामैन हेमचंद तिवारी और अरविंद तिवारी व हेमचंद मौर्य के साथ बने रहिए वी न्यूज मीडिया के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फिलहाल तो हम आपको बता दें हमारी टीम वी न्यूज मीडिया की जो कि घटना स्थल पे मौके पर मौजूद थी, जिसमें वाराणसी के जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र अग्रहरी, वहीं जनपद मिर्जापुर के जिला संवाददाता नितेश उपाध्याय, वही जनपद मिर्जापुर के जिला क्राइम ब्यूरो चीफ ब्रिजमोहन पटेल के साथ उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी बाबू सेठ। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, वी न्यूज मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में एक बार फिर से बाबा काशी विश्वनाथ धाम पर जो कि काशी क्षेत्र से रिलेटेड ग्राम सभा जो है, क्या ग्राम सभा क्या है ये? मड़ुआडी थाना क्षेत्र के जस्ट बगल का एक ऐसी घटना सामने देखने को मिल रहा है जिससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और आइए जानते हैं इनसे आखिरकार ये घटना क्या है। और ये जो रास्ता है आप सामने देख सकते हैं, रास्ते पर थोड़ा सा जमीनी की वाद विवाद, जो कि थोड़े से जमीन में रास्ता बनाने को लेकर माहौल कुछ इस कदर बदल गया कि हालात बिगड़ने के कगार पर था। और क्या कुछ हुआ है आप देख सकते हैं, कैसे इन लोगों को चोट लगी है, क्या कुछ हुआ है, ये सारी जानकारी हम आपको मीडिया के माध्यम से देंगे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को, और आपके ऊपर क्या घटना हुई है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिससे पता चल सके। मेरा नाम लालता प्रसाद है। आप बताइए। आप ही बताइए। मेरा फ्रेंडशिला देवी ना, फ्रेंडशिला है नाम है। हाँ। अब मैंने गया था कुत्ता अथवा टहलने, कुत्ता पीछे से गया, वो गाली दिया, हमने बोला, उन्होंने मारपीट कर दी। मारपीट कर ले, गालो गलौज किया, हम लोग हट रहे, फिर हमको लपट के मारने लगे, मेरी फैमिली जुट गई, बाहर से सब लोग आए, हम लोग को मारपीट के चले गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, आपको भी चोट लगा है तो क्या कहना है इस मामले में? उनके भी चोट लगा। थोड़ा तेज बोलिएगा जिससे कि हमारे दर्शकों को सुनाई दे। ऐसा कि जब लोग के चोट लगा तो हमारे देवर के लड़का को पुलिस आए, पूरे फोन के पुलिस आए, उनके ले गए। ले जाने के बाद फिर जब चले गए घर का आदमी गाड़ियाँ, तब 4 लोग 5 लोग बाहर से बुलाकर, अब घर में तो जब 8-9 लोग लपट के हमके मारे, मेरे छोटे बच्चे को मारे, हमारी लड़की बचाने के इसको पकड़े, उसको भी मारे। और हमारे देवर जब हमारा सर फट गया, हमको बचा, कहें कि चलो थाने पर, मुझका था थाने पर चलिए,
तो हमारे देवर को दौड़ा के बाहर रोड पर दौड़ा के मारे थे मार के भाग गए। हमको पिलर में 2 बार ढकेल दिया, मैंने गिर गया, उठ नहीं पाया। जिस वक्त ये घटना हुआ दिन था या रात था? नहीं, उस रात आपके था। घर में कोई था? रात था हाँ। और सब कोई के खाने पत्ते में और लोग को ले गए ना। हमारे बच्चे जब मारे नहीं ना तो देवर हमारे भागे लगे अपनी जान बचाने के लिए, उसको पकड़ के 8 लोग मारने लगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया है, जिस तरीके से ये जो आपको बयान दी हैं, किस तरीके से इनको मारा गया, गाली गलौज किया गया। और इसी क्रम में बुजुर्ग हमारे साथ हैं चाचा जी। चाचा जी, आप अपने ऊपर आप बीती बातें बताइए, ये चोट का निशान कैसा है और कैसे हुआ है पूरा घटना? वो उस समय जब हो रहा था मारी मारा ना, तब छुड़ाने गए थे और सब लोगों की मारने लगी। किस चीज से लगा? मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा इसको जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। चाकू से चाकू लिया चाकू था? से तो अपना ये रखे वो लोग चाकू लिए थे कि कैसे हाथ से मरे? चाकू से क्या था वो? जैसे पंच होता है निकला वाला ना, उससे मारने की कोशिश की, तो ऐसे खड़े में था तो उससे छीना गया था। और जब हमें चोट लगा, थोड़ा तेज बोलना ताकि हमारे दर्शकों को सुनाई दे। जब मैं बचाने के लिए गया, घर में से बाहर में सो रहा था उस टाइम, मुझे आवाज़ आई, घर से मैं बाहर निकला बचाने के लिए। तो पहले बात उसको बचाने लगा, तब तक 2 लोग मिल के हमें मारने लगे। तो उसके बाद मैं आया, घर से बाइक लेके निकल रहा था मलवाड़ी थाने के लिए, ताकि मैं पुलिस को कॉल कर मतलब जाके डायरेक्ट बता सकूँ कि हमारे घर पे घटना हो रहा है, आप चलिए इसको बचाइए। तो हम बाइक लेकर निकल रहे थे, तब तक उसके एक रंजीत सुनकर था जो पड़ोसी है, महज सुनकर वो फ़ोन किया, वो आया लड़का, तो गाड़ी से उतरा। तो उसके बाद देसी कट्टा लिया हुआ था, कट्टा लेने के बाद हमारे सर पे सटाया और लाइट उठ कट कर दी थी ताकि अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। तो हमारे चाचा के ऊपर मारने वाला था, तो हम बाइक हमारा गिरा के कट्टा न चला। उसके बाद उसका जो मुखिया होता है उससे लेकर के हमारे साथ मारा, जिससे मैं फट गया। उसका अभी तक मेरे पास फोटो वीडियो क्लिप सब कुछ है। जिस कट्टे से मारा था वो फोटो वीडियो क्लिप है आपके पास? वो कट्टा वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि रात का वक्त था इसलिए। धुंधला दिख रहा था इसकी वजह से। लेकिन उसने मेरे को बाइक गिराया और उसके बाद सर पे मार दिया। और मैं उसके बाद बाइक लेकर निकला थाने के पास गया तो कंप्लेंट कराने के लिए। तो पुलिस वाले बोले पहले जाकर दवाई पट्टी करो, जैसा कि वो मानवता के तहत कह रहे थे या कोई चीज़ रखा होगा उनके पीछे का मकसद। तो उसके बाद नहीं किए, तो उसके बाद FIR के लिए गया था। FIR में हमारा पूरी तरीके से FIR नहीं लिखे, उसमें तोड़ मरोड़ के छोटी सी लाइन ले करके बस FIR किया गया। और जो विपक्षी दल उनके द्वारा किसी साजिश के तहत किसी ने बताया कि इस तरह लिखाओ ताकि वो फंस जाए, क्योंकि गलती उन्हीं का है। वो 2 महीना पहले से कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे मारने के लिए, और डंडा लाठी का प्रयोग किया। हम लोग कभी भी गए सिर्फ बचाने की कोशिश की कि लड़ाई झगड़ा न हो सके, हम लोग बच के भागते रहते थे। इससे पहले भी हमारे घर में ये लोग घुसे थे और बार बार रात के समय भी लाठी डंडे का प्रयोग करते थे कि ये लोग सोए रहेंगे, सर पे मारेंगे, इनका मौत हो जाएगा और हम भाग जाएंगे और हम देख नहीं पाते। इसके कारण फिर हमने CCTV कैमरा 16 तारीख को लगाया। उसके बाद भी इन लोग के अंदर डर का नाम कुछ है ही नहीं, फिर भी ये वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। और बाहर से लोग आते रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि रोड पे हम लोग को छींटे रहते हैं। और मैं 12 तारीख को शादी में जा रहा था, तो उसके बाद 2 लड़के आए, इनके द्वारा भेजा गया था। उसका नाम रंजीत, एक बाबू था जो मेरा गला दबाया हुआ था। और मैं किसी को कुछ नहीं बोले, अगर तुम कहोगे तो मैं पीछे से मार दूँगा चाहती हूँ। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं शादी में गया, चुपचाप रात को चलाया गया। उसके बाद से घर से बाहर में नहीं निकल रहा था। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार या जो मेडिकल रिपोर्ट क्या कुछ आया? थोड़ा सा जूम आके तो क्या हुआ कि अभद्र व्यवहार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि किसी के दबाव में आकर के पुलिस वाले जो है, हमारा कंप्लेंट हमें 4 से 5 बार भी पड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने दिया हुआ है, उसका भी अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, न रिपोर्ट लगाई। मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्या अभी आ गई है कि आने वाली है? मेडिकल रिपोर्ट पहले तो कभी चौरा में हमको इधर उधर घुमाया गया। मैं जैसे कि 108 नंबर एम्बुलेंस बुलाए, तो उसको बोला कि भाई मुझे कबीर चौरा जाना है, मुझे वहाँ एडमिट करिए, मेरा मेडिकल हो। तो एम्बुलेंस वाले को भी किसी के कहने पर डाइवर्ट कर दिया गया ट्रामा सेंटर की तरफ, जो कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसमें तो मेडिकल बनता नहीं है, तो वो घुमा दिया गया। तो इसके बाद हम लोग कैसे भी वहाँ पे फिर वापस आए, कभी जो मेडिकल नहीं बना। तो सुबह में गए FIR के लिए, FIR तो रात में ही जैसे मैं कर दिए, उसके बाद जाके तो फिर सुबह पंचायत भवन पे जाकर के वहाँ पर ब्लॉक पर मेडिकल कराया गया। उसके बाद हम लोग उसके बाद वहाँ से भेज दिया गया कबीर चौरा। उसके बाद कबीर चौरा फिर हो गया आपका कि अभी नहीं? मेडिकल हो गया, आज के डेट में हुआ है। मतलब CT एक्सरे हुआ है।
अब उसमें देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आता है। कल मिलेगा अभी। कल इस मामले में आपका क्या कहना है? मुझे यही कहना है कि शासन प्रशासन हम लोग में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पा रही है, हम लोग का नहीं सुन पा रही है शासन कैमरे प्रशासन, की तरफ आते हैं। और हम लोग की तरफ शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। पुलिस जो है, हम लोग कई बार रिपोर्ट दिए हैं, FIR वगैरह करने के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन वो हम लोग का एक बार भी नहीं सुना है। हमारे चीज़ों को दबा दिया गया है, वो किसके पक्ष से दबाया जा रही है हमें कोई इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हम लोगों ने या हमारे परिवार लोगों ने कई बार अप्लाई किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि हमने कमिश्नर आयुक्त को भी डाला है, लेकिन उनके द्वारा भी आया हुआ एप्लीकेशन को यहाँ पर थाने पर दबा दिया गया, और जो कि इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कार्रवाई हुआ है। पक्षीगढ़ को अवगत करा दिया गया था, जैसा कि वो कुछ 16 समझौता कराने के लिए आप कैमरे की तरफ देखिए। सोमवार को 16 समझौता करवाना था उनको, तो वो सोचे कि अगर 16 समझौता देगा तो हम हार जाएंगे। इससे पहले हम लोग रात में प्लानिंग के तहत इसको, मतलब कि मेरा नाम मनीष कुमार है, इसको पहले टारगेट करके इसको मारते हैं। अब ये मारा जाता है तो घर में मैंने आप ही को टारगेट पहले किया गया। पहले हमें टारगेट किया गया था और हमारे चाचा को टारगेट किया गया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानकार है, मतलब जानते हैं इसके बारे में, कंप्लेन के बारे में, या हर चीज़ किसी चीज़ के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हैं। कंप्लेन हम ही लोग किए थे जी। और जैसे कि रोड पे ये हमेशा ऑटो खड़ा करते